एक बार मिलकर के धन्यवाद करें कि प्रभु मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं आपकी कृपा का पात्र बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। चलिए यो भूतं च भव्यं च सर्वं यष्टादितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। रोहतासनगर आर्य समाज के सभी श्रेष्ठ प्रोधा अधिकारी जन, मातृशक्ति, बुजुर्ग वर्ग, नौजवान साथी, बड़ा सुंदर अभी हमारे प्रधान जी के मुखार से आप सुन रहे थे कि जग को जगाने वाला कौन है? आर्य समाज। लेकिन आर्य समाज इसके द्वारा स्थापित हुआ कि आप सब जानते हैं ऋषिवर दयानंद के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्य समाज तो पहले भी था और आर्य समाज आगे भी रहेगा। ये तो ऋषि ने आपको जगाने के लिए क्या किया? एक संस्था खड़ी की, एक आधार बनाया, एक बेस बनाया कि अगर इसके सहारे रहोगे, इसके साथ चलोगे तो कभी तुम्हें हानि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आप सभी चिंतन करें, थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ उसी वेद से, जिस वेद के आप आहुति समर्पित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मेरा ऋग्वेद कहता है मात्रा वाम अथो वयम। देखिए कितना सुंदर सूक्त आया है। माँ का नाम अथो वयम, अर्थात वयम माने हम सब, माँ माने नहीं, अथो माने मार्ग से। लेकिन कौन से मार्ग से? वाम, वैदिक मार्ग से हम कभी पृथक ना। देखो कितना सुंदर शब्द है। चिंतन करना। और समाज को नहीं बताया, और समाज के विषय में तो बात नहीं आई, और संस्थाओं के विषय में चर्चा नहीं हुई। लेकिन हमें चिंतन करें, पूरा विश्व सुने, पूरा राष्ट्र देखे, हर भारतीय, हर सनातनी इसको चिंतन करे कि परमात्मा ने कितना सुंदर मार्ग, कितनी सुंदर विवेचना और कितना सुंदर आधार हमें प्रदान किया। 7 अध्याय ऋग्वेद के अंदर माँ पथो वयम के भगवान हमको कभी वैदिक मार्ग से पृथक ना करे, ना होने। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि आज वैदिक मार्ग को छोड़ करके बताइए कि अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड के कितने रास्ते खुल चुके हैं। तो रोज नए गुरुओं की बाढ़ आज आती जा रही है। आप सोशल मीडिया को उठा करके देखें, एक ना एक बाबा, एक ना एक गुरु रोज आपको चैनल पर दिखाई अवश्य देगा। और संख्या भी सबसे ज्यादा वही प्राप्त होती है। लेकिन जो वेद का मंत्र कहता है वैदिक मार्ग से पृथक ना हो, तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे मन में एक शंका होती है कि आर्यों की भीड़ कम क्यों होती है, आर्यों की संख्या कम क्यों होती है, आर्य क्यों इतने कम मिलते हैं यज्ञ पर भी, वेद उपदेश के समय या वैसे। तो मैं चिंतन कराना चाहता हूँ और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वेद कहते हैं कि सुमनसा श्यामा, कि हम क्या बन जाए? सुमन बन जाए। सुमन किसे कहते हैं? एक तो सुमन होता है कि अच्छा मन वाला, लेकिन यहाँ सुमन का मतलब है पुष्प। क्या है जी? पुष्प के समान हम बन जाए, पुष्प भी हम बन जाए। और आपने देखा होगा जब गंदगी का ढेर आपको दिखता है, जहाँ गंदगी लुटी हुई दिखती
कीड़े मकोड़े मच्छर आदि मक्खियां ज्यादा होती है कि नहीं होती? बोलो जी, होती है। तो आप चिंता करो कि जो व्यक्ति वेद से पृथक चलते हैं, अज्ञान अंधविश्वास में रहते हैं, जो अविद्या आदि में डूबे रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो ऐसी गंदगी का साथ लेकर के अपने जीवन को गंधयुक्त बना लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का उपासक होता है, वेद भक्त होता है, यज्ञ भक्त होता है, ऋषि भक्त होता है, वो क्या बन जाता है? सुमनस श्यामा। वो ऐसा पुष्प बन जाता है कि जो केवल रस देता है, जो सुगंध देता है, सबके मन को भावन होता है, सबके मन को प्रसन्नचित करने वाला होता है, ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा कौन बनेगा जी? बोलो जी। अभी विकास जी कह रहे थे कि आर्य समाज सबको आगे ले जाने वाला होता है, वो आर्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, चिंतनीय बन जाता है, जितेंद्रिय बन जाता है, पुरुषार्थी बन जाता है, परिश्रमी बन जाता है, विवेकी बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, याचिक बन जाता है, और तो और वो नाना प्रकार के गुणों को धारण करके वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेद कहते हैं कि मात्रागाम पदोवयम, कि हम वेद मार्ग से बिल्कुल भी अलग ना हो। और एक नहीं, अनेक उदाहरण मैं आपके बीच में रख सकता हूँ कि जिन्होंने वेद के मार्ग को अपनाया है, जो वेद के मार्ग पर नितांत अटल होकर के चले हैं, उनके कदमों में केवल विजय प्राप्त हुई। आप ऋषि दयानंद को उठा करके देखें, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आपको बताया कि वेद मार्ग से अलग कोई रास्ता नहीं है। और वेद में अनेक जगह आया कि नान्या पंथा वेद के आया, इस वेद मार्ग के अलावा उन्नति का कोई दूसरा मार्ग हमें चिन्हित नहीं होता, हमें विदित नहीं होता। और जब वेद मार्ग के अलावा रास्ता नहीं है तो कहीं जाने का विधान भी। जो सत्य उपदेश, सत्य विद्या और सत्य विद्या आपको वैदिक धर्म दे सकता है, आपको यज्ञ दे सकते हैं, विद्वान दे सकते हैं, आर्य समाज दे सकती है, ऐसी विद्या कोई दूसरा नहीं दे सकता। और एक चिंतन और करते हुए चलना कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तू विद्या को प्राप्त करना चाहता है तो एक बात को तुझे धारण करना पड़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा अपने गुरु के पास आता है कि गुरु जी मुझे भी विद्वान बना दो। क्या बना दो? विद्वान बना दो। देखो आर्य समाज चिंतन देता है, क्या देता है जी? तर्क देता है, आपकी बुद्धि को निखारता है, आपको सुमति देता है। और आर्य अगर बिना विचारे काम कर रहा है तो याद रखना, वेद के विरुद्ध जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब पाप की कोटि में अंकित हो जाती है। आप कोई और नहीं है, धर्म से हटकर के चलना ही क्या है? वेद से हटकर के चलना ही क्या है? और धर्म के साथ ना चलना ही क्या है? और वेद की आज्ञाओं का पालन ना करना ही क्या है? अधर्म और पाप कहलाता है। वो गुरु के पास दौड़ करके गया, गुरु ने कहा कि जा पहले वो बर्तन जो रखे हुए उनको धो करके आ, वो तुझे शिक्षा देंगे। वो दौड़ा दौड़ा गया और बर्तनों को मांझ करके भाग करके गुरु जी के चरणों में बैठ गए। गुरु जी ने कहा क्या सीखा? उसने कहा कि बस बर्तन गंदे थे और आपने धोने को कहा और मैंने जाकर के क्या किया? धो करके आ गया। गुरु जी ने कहा शिक्षा कोई इससे आदेश संदेश मिला? वो चिंतन करते हुए कहता है गुरु जी ऐसी तो कोई नई बात हाथ नहीं लगी। तो कैसे लगेगी नई बात? हमारे भी नहीं लगेगी जब तक वेद के विद्वानों का आश्रय नहीं लोगे, इन मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ नहीं जानोगे, तब तक वैदिक मार्ग पर नहीं चलोगे, आपकी भी बुद्धि सत्य असत्य के निर्णय में सफल नहीं हो सकती। वो कहते हैं पागल
पर संदेश देने के लिए तुझे भेजा था। तो कहता है गुरु जी समझ में नहीं आया, आप समझा दीजिए। तो वेद कहता माता दान पतो भयम, जब वेद मार्ग से प्रकट इसलिए ना हो क्योंकि वेद मार्ग हमें इतना दिव्य संदेश देता है, तो वो गुरु कहता है और हमें सीखना चाहिए। वो कहता है कि पागल, जिन बर्तनों को तू धो के आया था वो तुझे साफ साफ शिक्षा दे रहे हैं कि बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा मांजा, बोलो जी, मांजा जाता है। तो हम भी बाहर से कम दिखावा करें, अंदर से मांझने का प्रयास करें। और जिस दिन अंदर से मांझ जाओगे किसी विद्यार्थी की पकड़ में नहीं जाओगे, किसी अंधविश्वास में अटकोगे नहीं, और कोई अविद्या आदि अवगुण आपको वेद मार्ग से प्रकट भी नहीं कर सकते। और दो पंक्ति अंत में कहकर के विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। खड़े होकर के आइए कहते थे, आज भी कोई प्रतिज्ञा हमारी होनी चाहिए, कोई संकल्प होना चाहिए, कोई आदर्श, वही आदेश हमारा होना चाहिए, वही आदर्श का हमारे भीतर होगा। कहता था कि वेद है मंजिल मेरी, देखिए कितना सुंदर कहता है कि सुनने का प्रयास करें कि क्या कहता है वो भक्त, वो चिंतक जो ये मंत्र कहता है कि मैं वेद मार्ग से प्रकट रहा हूं, तो कहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर आपसे निवेदित करके कहता हूँ, चिंतन करके कहता हूँ कि मेरा मार्ग, मेरा रास्ता वास्तव में क्या होना चाहिए, वेद में होना चाहिए। तब कहता है कि पाखंडों से नहीं रखता मैं कोई वास्ता। क्या कहता है? वेद मार्ग यही तो है जो हमें पाखंड में रखने नहीं देते। क्या कहता है कि पाखंडों में नहीं रखता मैं कोई वास्ता, ईश्वर है मंजिल मेरी और वेद मेरा रास्ता, वेद मेरा रास्ता हो। जिस दिन इस रास्ते पर चलोगे तो उत्थान, विजय और सुसंस्कृत जीवन और विद्या में जीवन आपका बनता चला जाएगा। और इसके लिए आपको वेद मार्ग पर चलना है तो आपको ऋषि मुनि विद्वानों के मार्ग से, आर्य समाज के मार्ग से होकर के चलना है। आर्य समाज एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन है जो केवल सत्य का प्रतिपादन करता है और झूठ का खंडन सदा करता रहता है। और यही ऋषि मुनि हमें सिखाते हैं कि हमें अगर सत्यवादी बनना है, चिंतक बनना है, गवेषक बनना है, हमें कुछ बढ़ना है, बनना है, तो मार्ग कौन सा है? तो वैदिक मार्ग है। और हम भूल करके भी चाहे कितने प्रलोभन आ जाए, मात्र गाम तपोमयम, हम वेद मार्ग से बिल्कुल भी अलग ना हो जाए। बस इतना चिंतन लेकर के चलते रहना, सदा आपकी विजय होती रहेगी और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। फिर कल आपको मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।